जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। बात जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की होती है, स्पेशली ऑफिसर कैडर की, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डिफेंस एस्पिरेंट्स के बीच में चर्चा का विषय रहती है। हो भी क्यों ना, क्योंकि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ये प्राइम रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अक्सर कुछ कैंडिडेट्स इन OLQs का गलत परसेप्शन लेके घूमते हैं। उन्हें ये लगता है कि उन्हें इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करना होगा, उन्हें बार बार ये चीजें बोल के बतानी होंगी कि उनके अंदर ये OLQs है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें OLQs की, जो कि इतनी हाइप्ड है डिफेंस एस्पिरेंट्स के बीच में, आखिर ये है क्या? मैं आपको बता दूं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कोई बहुत ज्यादा हाइप्ड क्वालिटीज नहीं है। ये वो कॉमन क्वालिटीज है जो किसी भी कॉमन मैन के अंदर पाई जा सकती है। लेकिन ये क्यों OLQs बन जाती हैं? वो इस वजह से क्योंकि उस कॉमन मैन पे ये डिपेंड करता है कि वो इन क्वालिटीज को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। तो यदि आप अपनी इन क्वालिटीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी पर्सनालिटी में पोर्ट्रे करता है, जो कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में दिख जाता है एंड तब आप रिकमेंड हो जाते हैं टू बिकम एन ऑफिसर। तो आज के इस वीडियो में इन कॉमन क्वालिटीज को ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्यों कहा गया है और साथ ही साथ में हर एक क्वालिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, विद एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप एकदम क्लियर हो जाए विद द कॉन्सेप्ट ऑफ OLQs। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि SSB इंटरव्यू में आपकी जो जजमेंट होती है वो 3 पैरामीटर्स पे की जाती है। पहला है मनसा, दैट इज साइकोलॉजी टेस्ट। दूसरा है वाचा, दैट इज बात करने का तरीका, अपने शब्दों से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, दैट इज द पर्सनल इंटरव्यू। एंड तीसरा है कर्मना, दैट इज आपके कर्मना यानी एक्शंस, ग्रुप बिहेवियर, दैट इज GTO। तो इन तीनों ही टेस्ट के दौरान आपके OLQs को जज किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं OLQs की, तो OLQs आपकी 4 फैक्टर्स में डिवाइडेड होती हैं। फैक्टर 1 है माइंड, फैक्टर 2 इज हार्ट, फैक्टर 3 इज गट्स एंड फैक्टर 4 इज लिम्स। तो इन चारों ही फैक्टर्स के अंडर सर्टेन OLQs आती हैं जिसके ऊपर आपका जजमेंट होता है। तो आइए हर एक फैक्टर के अंदर कितने OLQs हैं प्लस उन OLQs का क्या इंपॉर्टेंस है समझते हैं। बात करते हैं फैक्टर 1 माइंड की। OLQ नंबर 1 इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब भाई इंटेलिजेंस तो पता था, बट ये इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सी चीज है, कॉमन सेंस। कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज अनकॉमन अमंग कॉमन पीपल दीज डेज। तो बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आप यूं समझें कि जब घर पे आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है और कोई ऐसी चीज होती है जिसे आपको सही करना होता है या ऑन द प्लेस करना होता है, तो आप यूज करते हैं अपना जुगाड़। तो बस कुछ ऐसा ही होता है एक ऑफिसर से एक्सपेक्टेशन कि जब युद्ध का मैदान हो, चाहे वो फिर पीस टाइप सिचुएशन हो, यदि आपको कोई टास्क दिया है, आप अपनी इंटेलिजेंस से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए और अपने जुगाड़ की भावना को उत्पन्न करते हुए प्लस कॉमन सेंस के साथ में उस पर्टिकुलर टास्क को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, यही होता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। क्यों? अब आप जरा सा सोच लीजिए, GTO में क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज, टास्क होते हैं ज्यादा, फिर भी आप कंप्लीट करते हैं ना। समझ गए ना आप? यस। नेक्स्ट, रीजनिंग एबिलिटी, OLQ नंबर 2। अब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम देते हैं, नहीं निकलता है, तो फिर आप क्या करते हैं? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, रीजंस देते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ रीजंस आपके सामने आते हैं, फिर आप उस पर वर्क करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन ऑफिसर से होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखता है कि वो आ क्यों रही है। तो लॉजिकल रीजंस होते हैं, फिर लॉजिकल रीजंस से सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेशन करके आपको सॉल्यूशन देना रिक्वायर्ड होता है। सो कुछ इसी तरीके से आपकी रीजनिंग एबिलिटी को OIR में भी चेक किया जाता है और साथ ही साथ में GTO के दौरान भी चेक किया जाता है और पर्सनल इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस के दौरान आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे OLQ नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी की। अब कहते हैं ना कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो टाइम टेबल बहुत बेहतरीन होना चाहिए, और जो एस्पिरेंट्स का टाइम टेबल अच्छा होता है उन्हें प्रूवन रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सेम भाई ऑफिसर के लिए क्यों नहीं लागू होगा? जब आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी मेंटेन करना है, पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेन करना है, अपने अंदर जो आपके अंदर में इतने मैन है उन्हें
मेंटेन करना है, अपने ऑफिस को मेंटेन करना है। आपकी ड्यूटी सुबह की शिफ्ट में हो सकती है, शाम की शिफ्ट में हो सकती है, कभी कभी 24 घंटे हो सकती है। तो कैसे आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग के लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए, प्लस एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। तो एज एन ऑफिसर ये एक्सपेक्टेशन होती है कि एक ऑफिसर अपनी सभी एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनेज में मैनेज करेगा, सो दैट उसका प्रोफेशन भी हैम्पर ना हो, उसकी जो मैन उसके अंडर है वो भी, उनकी प्रोडक्टिविटी भी ना हैम्पर हो, और साथ ही साथ में प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के अंदर उसका बैलेंस मेंटेन हो सके। इजंट इट? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आप देख सकते हैं जब आप इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स करते हैं तो वहां पे चेक होता है कि आपने कितने अच्छे से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है कि कौन सा ऑब्स्टेकल आप कैसे करेंगे ताकि आप सभी ऑब्स्टेकल्स को 3 मिनट के टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाए। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपकी साइकोलॉजी टेस्ट में भी मिलती है, जहां पे आपके पास टाइम प्रेशर भी होता है, लेकिन फिर भी यू आर रिक्वायर्ड टू डू द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, WATs, SRTs, और उसको भी आप लॉजिकली पूरे सीक्वेंस के हिसाब से करते हैं। तो यही तो चीजें जो आपकी चेक हो रही है। आइए देखते हैं OLQ नंबर 4, दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। कहते हैं एक अच्छा लीडर वो होता है जिसके शब्दों में क्लैरिटी होती है। जी हाँ, और जब आप ऑफिसर कैडर की बात करते हैं तो एक ऑफिसर के नीचे जब मेन होते हैं, उन मेंस को कमांड और कंट्रोल करने के लिए यस, आपकी बोली, आपकी भाषा में वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और साथ ही साथ में वो पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। जब स्ट्रिक्टनेस से कोई बात बोलनी है तो वो स्ट्रिक्ट एटीट्यूड, लेकिन जब प्यार से बात करनी है तो सेम वही टेम्परामेंट होना चाहिए। सो एज एन ऑफिसर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा हो, बिकॉज अगर आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे देन डेफिनेटली लोग सुनेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? और आपने ये देखा भी होगा कि पर्सनल इंटरव्यू के दौरान जब आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स आईओ को बताते हैं तो वहां पे ये डिपेंड करता है आप कितना इफेक्टिवली उन्हें बता रहे हैं कि वो मानने पे आपकी बात को मजबूर हो जाए। अब आइए बढ़ते हैं हमारे फैक्टर 2 हार्ट की तरफ। Now I will be talking about OLQ number 5, that is social adaptability, very very important। आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता फौज में। आप बड़ी जाति के हैं, आप छोटी जाति के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फौज इज ऑल अबाउट अ यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सब सेम है, और इस सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपको हर धर्म के इंसान के साथ भी रहना होता है। हर जगह भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है, चाहे फिर वो सियाचिन हो या फिर वो डेजर्ट एरियाज हो, आपकी पोस्टिंग किसी भी जगह हो सकती है। और यहाँ पे एज एन ऑफिसर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर सिचुएशन में आपको खुश रहना है और अपनी सर्विसेज को रेंडर करना है। एंड डेफिनेटली दैट इज वाई ये आपका जो टेम्परामेंट है इसको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के दौरान, आपके वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, GTO के दौरान चेक किया जाता है। आप स्टे दूसरी जगह जाके करते हैं, वहां पे आपका क्या टेम्परामेंट होता है, कितना वेल आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सभी चीजें आपका जो बैकग्राउंड चेक है वो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में कर लिया जाता है। बिकॉज इन द आर्मी इट्स नॉट अबाउट यू विल बी सर्विंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस और लोकेशन। आपको जब ऑर्डर दिया जाता है, आदेश आते ही आपने कार्रवाई शुरू कर देनी होती है, रिगार्डलेस ऑफ फ्रॉम विच प्लेस यू आर एंड फ्रॉम विच रिलीजन यू बिलोंग टू। नेक्स्ट इज OLQ नंबर 6, कोऑपरेशन। जब फौज ज्वाइन करते हैं जहां पे इतने सारे पर्सनल्स वर्क करते हैं, एक ऑफिसर से एक्सपेक्टेड होता है कि वो कोऑपरेट करें अपने कलीग्स के साथ में, ना ही अपने स्टाफ के ऑफिसर्स से, अपने सीनियर ऑफिसर्स, अपने जूनियर ऑफिसर्स, अपने जूनियर मेंस के साथ में, अदर रैंक्स के साथ में, क्योंकि एक टीम ही इफेक्टिव प्लानिंग तक पहुंच सकती है और टीम ही एक इफेक्टिव प्लानिंग के साथ में लिए गए गोल को एग्जीक्यूट कर सकती है। सो आपका कोऑपरेशन की भावना चेक की जाती है इवन ड्यूरिंग, सबसे ज्यादा ड्यूरिंग द GTO टास्क, बिकॉज वहां पे आप एक टीम में डिवाइडेड होते हैं और कितना आप अपनी टीम को कोऑपरेट करते हैं, किस हिसाब से आप अपनी टीम के साथ में रहते हैं, ये सभी चीजें वहां पे चेक की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं OLQ नंबर 7, दैट इज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ कहना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इससे आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आपने घर की कोई जिम्मेदारी ली है, या घर के कोई 2 ऐसे काम हो जो आपके जिम्मे है और वो आप ही करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स आप रिस्पॉन्सिबल हैं। यही फैक्टर चेक होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में। वहां आपको बताना नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी में से रिफ्लेक्ट होगा और कहीं ना कहीं वो उन्हें दिख जाएगा कि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब बात करते हैं फौज जैसी ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे एक एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक गलत डिसीजन और एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट कब किसी का कोर्ट मार्शल करा दे या कब
कोई ऐसी दुर्घटना करा दे जिससे कि पूरे देश को सफर करना पड़ सकता है, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी वजह से चेक होती है। आइए अब हम बात करते हैं फैक्टर 3 गट्स। इसके अंदर हमारी OLQ नंबर 8 है इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव OLQ कैसे है? घर में ही एग्जाम्पल है, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, क्या आप इनिशिएटिव लेते हैं कि दिवाली है, आज घर की जो पूरी लाइटनिंग है इस साल मैं कर लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पापा। डू यू डू दैट? या फिर दिवाली का फेस्टिवल है, जो बाहर की शॉपिंग करनी है, आई विल डू इट मम्मी, आपको जरूरत नहीं है, आप एकदम रेस्ट करिए, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अच्छी बात है, तो यही तो इनिशिएटिव है। और क्या इनिशिएटिव हो सकता है बताइए? सेम चीज आपकी चेक होती है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में, क्योंकि जब आप फौज का हिस्सा होते हैं तो वहां पे कोई आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि ऑर्डर देंगे तो आप प्रोसीड होंगे, बिकॉज एट टाइम्स यू वुड बी रिक्वायर्ड to always take an initiative and proceed for the things which are uninvited, and that should be the spirit of every person. Help करनी है, initiate करिए किसी की help करने के लिए, right? So these you have to keep on practicing in your daily life. तो initiatives लेते रहे, develop करते रहे, and धीरे धीरे ये आपकी personality में से reflect करने लगेगी। OLQ number 9 is self confidence. शिशिर सर says self confidence is the mother of all OLQs, and हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक ऐसी OLQ है जिससे आप अपनी सभी OLQs को मास्टर कर सकते हैं, और ये आपको अपने सभी OLQs के जो भी विजन्स हैं उन्हें अचीव करने में बहुत हेल्प करती है। आइए बात करते हैं OLQ नंबर 9 स्पीड ऑफ डिसीजन की। जी हाँ, जब हम बात करते हैं ऑफिसर कैडर की और हम बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की, तो यहाँ पे एक ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खुद एक लीडर हो, ना कि एक सबऑर्डिनेट। जी हाँ, बिकॉज आपको अपने टास्क असाइंड होते हैं और उन टास्क को मास्टर करना, उन्हें एग्जीक्यूट करना और सोचे हुए विजन तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो वहां पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं दूसरों के डिसीजंस पे, रादर आपको डिसीजन मेकिंग पर्सन बनना होगा और उस समय सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए एक ऐसा डिसीजन लेना होगा कि आपका जो डिजायर्ड एम है, गोल है, वो अचीव हो पाए। इससे आप कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ के साथ में कि जब मुझे एक एग्जाम क्वालिफाई करना था, फॉर एग्जाम्पल NDA का, तो आपका डिसीजन मेकिंग क्या था कि मुझे 8 घंटे पढ़ाई करना है। अब अगर किसी दिन आप 7 आवर्स में ही थक जा रहे हो, आपका डिसीजन क्या कहता है? नहीं, मैंने 8 घंटे सोचा था तो मुझे 1 घंटा और पढ़ना ही पढ़ना है, दिस इज माई डिसीजन, आई हैव टू गो फॉर इट, आई विल बी डूइंग इट। So that is that one thing, that one gut feeling that you have to develop into yourself, right? Now let me talk about the OLQ number 11. This is ability to influence the group. जब हम बात करते हैं ability to influence the group की, ये important role क्यों play करती है? Just because क्योंकि एक armed forces के अंदर आप जहाँ पे एक कमांडेंट भी का रोल भी प्ले कर सकते हो, जहाँ आपके अंदर 100, 150, 200 मैन हो सकते हैं, उनको अपनी कमांड्स के ऊपर वर्क कराना ये एक जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, आपके ऑरा में वो चार्म होना चाहिए जिससे लोग आपकी बात सुने और उस पे मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाए। That just happens कि आपका स्कूल टाइम में एक फ्रेंड का ग्रुप है आपका, राइट? और उस फ्रेंड्स के ग्रुप में जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको हेल्प करते हैं एक इफेक्टिव मैनर में, तो डेफिनेट सी बात है आप उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो फ्रेंड आपका वो डिसीजन मांगे, उसके लिए आपको सबसे पहले वैसे बनना पड़ेगा कि वो आपकी बात माने। तो यहाँ पे लोगों के ऊपर बोलने से पहले सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज OLQ नंबर 12 लाइवलीनेस। फौजियों को हमेशा देखा होगा खुश रहते हैं, गाने गुनगुनाते रहते हैं, हमेशा फेस पे वो चार्म, पर्सनालिटी में वो ऑरा नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी टफ ड्यूटी के दौरान भी आपको हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, क्योंकि सियाचिन में आपके सामने कोई टीवी नहीं लगा होगा और वहां पे आप मूवी नहीं देख रहे होगे, या यूट्यूब का एक्सेस नहीं होगा। जी हाँ, वहां पे आपके अंदर का जो सेल्फ स्पिरिट और सेल्फ मोटिवेशन है, वही आपको मोटिवेट करेगा अपनी ड्यूटी को राइट टाइम राइट एक्शन में परफॉर्म करने के लिए। सेम सी बात ये है कि जब हम घर में हैं, जरूरी नहीं है हमें गैजेट्स चाहिए अपने आप को बोर ना होने के लिए। ये हमारी पर्सनालिटी में ऑरा होना चाहिए कि हम खुद ना बोर हो और दूसरे को बोर ना होने दें, क्योंकि फौज में हमेशा बाईबंदी के साथ साथ में सारी चीजें चलती हैं और वो स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप ज्यादा प्रिवेल करता है rather than the outdoor artificial subjective things. Now let's move on to the factor 4, that is limbs. OLQ number 13 determination बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अपने गोल को अचीव करने के लिए वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एनडीए निकालना है, यस निकालोगे कैसे? जब मन में डिटर्मिनेशन होगा, वो ठानना होगा कि 8 घंटे पढ़ाई तो करनी है, ये डिसीजन ले लिया, लेकिन उस डिसीजन पे बने रहने के लिए फैक्टर 4 की OLQ नंबर 13 दैट इज डिटर्मिनेशन, ये हेल्प करेगी आपको वो अचीव करने में। सिंपल सी बात है, कनेक्ट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों फिर जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि फौज के दौरान जब आप अपनी ड्यूटी निभा रहे होगे, टफ कंडीशंस में होगे, वहां पे आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज उस कंडीशंस में भी आपको अपने एम को अचीव करना, अपने मेन को डिटरमाइन रखना है कि वो फ्रंट लाइन पे रह के सभी चीजों को मैनेज करें, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द OLQ नंबर 14 दैट इज करेज। फौजी हो, करेज तो होनी ही चाहिए। जी हाँ, धाकड़पना होना चाहिए है, हर चीज के लिए हम तैयार हैं, करेंगे, देख लेते हैं क्या होगा। That should be that spirit in an officer, because अगर आप एज एन ऑफिसर वो स्पिरिट लेके चलेंगे तो आपके मेन के अंदर भी वही स्पिरिट होगा। और फौज में इट्स ऑल अबाउट सेल्फ मोटिवेशन, बिकॉज वो मोटिवेशन ही इतना हाई होता है, देश प्रेम, देश भावना इतनी हाई होती है कि हमारे इतने वीर फौजी हैं, देश के लिए मर मिट चुके हैं, और इतने वीर फौजी हैं जो आज भी सफल तरीके से सर्व कर रहे हैं। बिकॉज फौज का अल्टीमेट एम शहादत नहीं है, फौज का अल्टीमेट एम है देश की सिक्योरिटी, देश की सेफ्टी। उस सेफ्टी के दौरान कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो कि अनइनवाइटेड होते हैं, बट स्टिल दैट स्पिरिट इज ऑलवेज एवरलास्टिंग। नेक्स्ट इज OLQ नंबर 15 स्टैमिना। एज एन ऑफिसर यस यू शुड हैव दैट गुड स्टैमिना, क्योंकि स्टैमिना इसलिए हेक्टिक शेड्यूल्स हो सकते हैं, ज्यादा टाइम वर्किंग करनी पड़ सकती है, डिफरेंट टेरान के ऊपर आप रीजन्स होते हैं जहाँ पे आपकी वर्किंग हो सकती है, तो वहाँ पे आपका फिजिकली फिट रहना, स्टैमिना अच्छा होना बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तभी तो जब आप SSBs में जाते हैं तो आपसे GTO टास्क के दौरान में कुछ एक्स्ट्रा फिजिकल की एक्सरसाइजेस, दौड़ वगैरह करा ली जाती है, आपसे GORs कराई जाती है, सो दैट जस्ट आपको चेक करने के लिए कि आप कितने फिजिकली फिट है, कितना आप अपनी बॉडी के ऊपर, अपने हेल्थ कॉन्शियस से ध्यान देते हैं। और वैसे भी आपने फिजिक देखी होगी इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर की, दे आर ऑलवेज चार्मिंग, बिकॉज यस उनके माइंड में ये सेटअप होता है कि नहीं, we have to maintain the level of health and the parameters required to serve in the Indian Armed Forces. So अपने स्टैमिना पे स्टूडेंट लाइफ से ही वर्क करिए, साइकिलिंग पे जाइए, कुछ गेम्स खेलिए जो अगेन आपको हेल्प करेंगी, आपकी जो भावनाएं हैं, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा देंगी, जिससे टीम स्पिरिट जो है वो और बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ इस OLQs की वीडियो से, आपने देखा होगा कि चारों फैक्टर्स के अंदर की जितनी OLQs है ये आपकी डेली लाइफ की क्वालिटीज है, और डेली लाइफ में आप जितनी एक्टिविटीज करते हो उन सभी एक्टिविटीज में ये OLQs होती है। तो OLQs इसलिए मत डेवलप करिए कि मुझे SSB में दिखाना है क्या SSB में इम्प्रेस करना है। OLQs इसलिए डेवलप करिए क्योंकि मुझे उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हुए अपनी लाइफ को एक एग्जाम्पलरी लाइफ बनाना है। राइट स्टूडेंट्स, होप मेरी आज की इस वीडियो से आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर करेगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। विद दिस थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।